हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम का कैसे प्रचार हुआ। इस संदर्भ में कुछ चर्चा हम लोग करेंगे। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई और उनके बाद उनके जो उत्तराधिकारी हुए उन्हें खलीफा कहा जाने लगा। खलीफा अरबी भाषा का शब्द है और ये खलफ शब्द से निकला हुआ है, जिसका मतलब है लायक बेटा। परंतु सामान्य जन में खलीफा का मतलब है जानशीन या उत्तराधिकारी। हालांकि मोहम्मद साहब ने धर्म व समाज के संबंध में अनेक विशद कानून बनाए, पर उत्तराधिकारी के संबंध में उन्होंने कोई निश्चित नियम निर्धारित नहीं किया। परंतु अपनी मृत्यु शैया पर उन्होंने अबू बकर को प्रार्थना करवाने का अधिकार सौंप दिया था। अबू बकर रिश्ते में मोहम्मद साहब के ससुर थे। इसके अलावा वह परिवार में वयोवृद्ध भी थे, अतः उनका किसी ने विरोध नहीं किया। इस प्रकार अबू बकर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी चुन लिए गए और वह खलीफा कहलाए। खलीफा पद के लिए शुरुआत में तो चुनाव होता रहा, लेकिन बाद में यह पद आनुवांशिक बन गया। खलीफा राजनीति व धर्म दोनों में सर्वोच्च होते थे। अतः मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार तथा इस्लाम का प्रसार दोनों ही मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद खलीफाओं के नेतृत्व में होने लग गए। अबू बकर के बाद उमर, उस्मान, अली और हसन खलीफा बने। उमर के काल में, जो सन 633 ईस्वी से सन 644 ईस्वी तक था, इस काल में इस्लाम का प्रसार तीव्र गति से हुआ। अबू बकर ने इस्लाम के प्रसार के साथ अरब का सांस्कृतिक विकास भी किया। उस्मान के काल में, जो 644 से लेकर 656 ईस्वी तक था, इस काल में मुसलमानों के अंदर पक्षपात, स्वार्थ और ईर्ष्या की भावनाएं प्रबल हो गई और हसन खलीफा इन चीजों को सुलझाने में निर्बल सिद्ध हुए। इसका परिणाम यह हुआ कि उमैया वंश ने खलीफा के पद पर अधिकार कर लिया। उमैया वंश का प्रथम खलीफा मुआविया था। उसने मदीना की जगह दमिश्क को राजधानी बनाया। उसने अपनी वंश की नींव को सुदृढ़ करने के लिए धार्मिक कार्यों पर अधिक ध्यान न देकर राजनीतिक कार्यों पर अधिक ध्यान दिया, और इसका परिणाम यह हुआ कि इस वंश के खलीफा न रहकर शासक बन गए और खलीफा का पद निर्वाचन की बजाय पैतृक बन गया। मुआविया के पुत्र याजिद के काल में अली का पुत्र हुसैन शहीद हुआ। शहीद होने का स्थान करबला माना जाता है। भारत के सिंध प्रदेश पर आक्रमण याजिद के काल में हुए थे, जो 712 ईस्वी है। इस वंश के काल में इस्लाम धर्म का प्रभाव रोमन साम्राज्य से भी अधिक भूभाग पर फैल गया था। यजीद के उपरांत 8वीं सदी में अब्बासिद वंश ने खलीफा के पद को संभाला। इस वंश के खलीफाओं ने दमिश्क के स्थान पर बगदाद को राजधानी बनाया। अब्बास ने अपने वंश का संबंध मोहम्मद साहब के वंश से बताया। हारून अल रशीद, जिनका टाइम पीरियड है 786 से 809 ईस्वी तक, वो अपने को इसी वंश का खलीफा मानते थे, बताते थे। उसने अपनी न्यायप्रियता को सिद्ध करते हुए इस्लाम का प्रसार किया। उनका राज्य पूर्णतया धर्म प्रधान राज्य या थियोक्रेटिक स्टेट था। 9वीं सदी में भी इस वंश का पतन हो गया और तुर्कों ने इस पद के ऊपर अधिकार कर लिया। उन्होंने ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना कर इस्लाम का प्रचार प्रसार किया। यह साम्राज्य 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक विश्व में शक्तिशाली बना रहा और विश्व के देशों में इस्लाम का प्रचार प्रसार होता रहा। अगर हम लोग इस्लाम के भारत में प्रवेश की चर्चा करें तो हम ये पाएंगे कि भारत में मुसलमानों के आगमन पर विचार करने से पूर्व हुमायूं कबीर के मत अनुसार हमें यह समझ लेना चाहिए कि वे भारत में अपने उपनिवेश स्थापित करने की दृष्टि से नहीं आए थे।
इसके अलावा वे एक साथ भारी संख्या में ना आकर छोटी छोटी सैनिक टुकड़ियों के रूप में आए थे और वे इस आशा से आए थे कि भारत में बस जाने के उपरांत वे भारत में अपने धर्म प्रचार करेंगे, पर परिणाम इसके विपरीत रहे। दक्षिण भारत में आकर मुसलमान अपनी संस्कृति व धर्म प्रसारित नहीं कर भारतीय संस्कृति से प्रभावित हो गए। परिणामतः जो मुसलमान दक्षिण भारत में 7वीं शताब्दी में आए वे अपना प्रभाव प्रमुख रूप से नहीं जमा सके, परंतु 7वीं शताब्दी से ही मुस्लिम अरब व्यापारियों ने भारत के दक्षिण पश्चिमी समुद्र तटीय राज्यों से व्यापारिक संबंध अवश्य स्थापित कर लिए थे। कुछ व्यापारी दक्षिण भारत के मालाबार तथा अन्य स्थानों पर स्थायी रूप से बस भी गए थे। सैयद सुलेमान नकवी ने अपनी पुस्तक अरब एंड इंडिया में लिखा है कि हजारों वर्ष पहले से अरब व्यापारी भारतवर्ष के समुद्र तट तक आते थे और यहां की उपज तथा व्यापारिक पदार्थों को मिस्र और श्याम देश पहुंचाते थे। 639 ईस्वी में अरब के मुसलमान व्यापारियों के रूप में भारत के पश्चिमी तट पर आने लगे और उन्होंने मालाबार के मोपला लोगों को इस्लाम स्वीकार करने को बाध्य किया। 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मालाबार के शासक पेरुमल ने स्वयं इस्लाम ग्रहण कर लिया। भारत के दक्षिणी भाग में अरब के व्यापारियों ने व्यापार करने के साथ साथ इस्लाम प्रचार का भी कार्य किया। परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत के कुछ लोगों ने इस्लाम को स्वीकार किया। हुमायूं कबीर का यह भी कहना है कि दक्षिण भारत में आने वाले अरब के सभी लोग मुसलमान न होकर तुर्क अफगान थे। उन्होंने इस्लाम धर्म स्वतः स्वीकार कर लिया था, परंतु इनकी संस्कृति अधिक उच्च कोटि की नहीं थी। इसी कारण सांस्कृतिक क्षेत्र में वे भारतवासियों को प्रभावित नहीं कर पाए। इसके विपरीत अरब के मुसलमान विजेता होने के साथ साथ सुसंस्कृतज्ञ भी थे। इसी कारण वे जहां भी गए उन्होंने अपनी संस्कृति का प्रभाव जमाया। अरब के मुसलमान ईरान, मिस्र गए तो वहां की सभ्यता व संस्कृति अरब संस्कृति के आगे नहीं टिक सकी। यहां तक कि 1453 में तुर्कों के प्रभुत्व में आ जाने पर टर्की से रोम यूनान सभ्यता के भी पांव उखड़ गए, परंतु उसका यह तात्पर्य नहीं कि अरब के मुसलमान अपनी अरब संस्कृति की ही धाक जमाने का प्रयास करते थे। वे अपनी सभ्यता के प्रसार के साथ साथ वहां के स्थानीय रीति रिवाज भी ग्रहण करते थे। अतः स्पष्ट है कि अरब के मुसलमान समन्वयवादी थे और इसी नीति पर आचरण उन्होंने भारत में भी आकर किया। सन 712 ईस्वी में भारत पर अरब के सेनापति मुहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण हुआ। उस समय सिंध का शासक था दाहिर सेन और दाहिर पराजित हो गए और सिंध के ऊपर अरब के मुसलमानों का अधिकार हो गया। डॉक्टर अवध बिहारी पांडे ने लिखा है कि जनता को आतंकित करने की दृष्टि से मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल से अधिक आयु वाले सभी पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया। परंतु अब्बासी खलीफाओं के निर्बल होते ही सिंध में अरब शासन का अंत हो गया।